हेलो एवरीवन, दिस इज शाहीन। वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया पार्ट 4। सो स्टूडेंट्स, इस पर ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुके हैं, 3 पार्ट आ चुके हैं इस पर। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाकर के ज़रूर देख लें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं उसे। और सभी वीडियो मैंने 50-50 क्वेश्चन डिस्कस किया है। यानी किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। एंड जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारा प्लेलिस्ट जाकर के चेकआउट कर सकते हो। उस पर आपको बहुत ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिल जाएंगे जो आपको एंट्रेंस क्लियर करने में हेल्पफुल होगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यानी कि 151 क्वेश्चन है। एज पर अशोकाज इंस्क्रिप्शन, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस वॉज डिक्लेयर्ड टैक्स फ्री एंड प्रोक्लेम्ड ओनली 1/8 पार्ट एज टैक्सेबल। अशोका के शिलालेख के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया था और केवल 1/8 भाग को कर योग्य घोषित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, लुम्बिनी। और कब हुआ था ये? अशोका के 20th एनिवर्सरी पर, जब उसका राज्याभिषेक हो रहा था। एंड लुम्बिनी वॉज सिचुएटेड इन नेपाल। अगला क्वेश्चन है, विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप? बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिनायना। हिनायना सेक्ट्स होगा इसका आंसर। और हिनायना सेक्ट्स के फॉलोअर्स भी नहीं मानते हैं कि बुद्धा गॉड है। अदर ऑप्शन की बात कर लूँ मैं तो महायाना सेक्ट्स बिलीव करते हैं बुद्धा में और आइडल वर्शिपिंग में भी। सो देयर आर 3 सेक्ट्स इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में 3 सेक्ट्स होते हैं। एक होता है थर्वेदा, जिसे कि हिनायना को ही थर्वेदा कहते हैं, और एक होता है महायाना, और तीसरा है वज्रायना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, who defeated हर्षवर्धन on the banks of river नर्मदा in 630 AD? 630 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किसने हराया था? इसका आंसर हो जाएगा पुलाकेशिन सेकंड। ऑप्शन 1 होगा, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। एंड ही वॉज द किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी हु डिफीटेड हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ तमिल लिटरेचर? इसका आंसर हो जाएगा अगस्त्य। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर, अगस्त्य। नेक्स्ट है, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन द स्टाइल ऑफ स्क्रिप्ट इज? सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि की शैली है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बोस्ट्रोफेडोन। विच ऑफ द फॉलोइंग पाला किंग्स फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? निम्नलिखित में से किस पाल राज ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा इसका किंग धर्मपाला। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। एंड पाला डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 750 CE एंड वॉज रूल्ड ओवर बिहार एंड बंगाल। नेक्स्ट वन इज, इन एंशिएंट इंडिया विच डायनेस्टी इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स? प्राचीन भारत में किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे? आंसर हो जाएगा गुप्ताज, दी गुप्ताज। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, which of the following 2 towns of Indus Valley civilization were located on the bank of घाघर रिवर? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित 2 नगरों में से कौन घाघर नदी के तट पर स्थित था? आंसर इज ऑप्शन सी, कालीबंगा एंड बनवाली। अगला है, who among the following started the practice of military governorship in India by leaving the military governors called strategos in India? निम्नलिखित में से किसने भारत में राजनीतिक कहे जाने वाले सैन्य गवर्नरों को छोड़कर भारत में सैन्य शासन की प्रथा शुरू की? आंसर होगा ग्रीक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ग्रीक। नेक्स्ट है, द रॉक पेंटिंग्स फाउंड एट भिम्बेटका जनरली बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स? भिम्बेटका में पाए गए शैलचित्र सामान्यतः निम्नलिखित में से किस काल के हैं? तो ये था मेसोलिथिक पीरियड के टाइम में। मेसोलिथिक इसे जैसे कि मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है। अगला है, द फ्रेज सत्यमेव जयते इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद? निम्नलिखित में से किस उपनिषद में सत्यमेव जयते वाक्यांश का उल्लेख है? ये हो जाएगा मुंडाका उपनिषद। मांडूक्य कुछ नहीं होता है, यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग है, मुंडाका उपनिषद होगा। और सत्यमेव जयते मीन्स होता है ट्रुथ अलोन ट्रेम्स, एंड सत्यमेव जयते भारत का नेशनल मोटो भी है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द लिम्स ऑफ द वेदास? निम्नलिखित में से किसका अर्थ है वेदों के अंग? इसका आंसर होगा वेदांगा। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर इसका। एंड देर आर 6 वेदांगास। मैं नाम बता दे रही हूँ सबके, आप लोग नोट कर लेना। पहला है शिक्षा, दूसरा है चंदा,
तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्ता, पांचवा है ज्योतिषा और छठा है काल्पा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर इज़ नोन फॉर ग्रे पॉटरी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति घूसर मिट्टी के बर्तनों के लिए जानी जाती है। आंसर होगा इसको ऑप्शन सी बुरज़ाहम कल्चर। अदर ऑप्शन की बात कर लूँ तो मालवा कल्चर इज़ नोन फॉर ब्लैक ऑन रेड पॉटरी एंड ईस्टर्न न्योलिथिक कल्चर इज़ नोन फॉर ब्राउनिश रेड पॉटरी और जॉर्वे कल्चर इज़ नोन फॉर रेड पॉटरी। अगला है 164 क्वेश्चन, बुद्धा अटेंड परिनिर्वाणा एट विच एज। बुद्धा ने परिनिर्वाण किस उम्र में प्राप्त किया था। सॉरी यहाँ पर सभी ऑप्शंस रॉन्ग है। करेक्ट आंसर जो होगा वो 34 साल की उम्र में उन्होंने परिनिर्वाणा अटेन किया था। सो लॉर्ड बुद्धा अटेंड परिनिर्वाणा इन बोध गया इन गया डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ बिहार। अगला है सोल एंड सिन आर फीचर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर एडिक्ट्स। आंसर हो जाए इसका थर्ड पिलर एडिक्ट्स, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर एडिक्ट्स टॉक्स अबाउट धम्म महात्माज। निम्नलिखित में से कौन सा संत शिलालेख धम्म महात्मा के बारे में बात करता है। आंसर होगा इसका सेकेंड पिलर एडिक्ट्स, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स मेंशन इन हिज मेमोरीज दैट द चंडालास लिव्ड आउटसाइड द विलेज एंड हैड टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने अपनी स्मृतियों में उल्लेख किया है कि चंडाल गांव के बाहर रहते थे और उन्हें उच्च जातियों से दूरी बनाए रखनी पड़ती थी। तो ये कहा है फा हेन ने, जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे। नेक्स्ट है द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। आंसर हो जाएगा इसका कुंडला वाना, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, जो कि कश्मीर में है इन 72 AD एट द रेन ऑफ कुशन किंग कनिष्का के रेन में ये हुआ था। अगला है द ऑथर ऑफ द पेरिप्लस ऑफ द इरेथेरियन सी वॉज अ। द पेरिप्लस ऑफ द इरेथेरियन सी के लेखक कौन थे। लेखक थे, आंसर होगा इसका ऑप्शन सी सेलर। नेक्स्ट वन इज 170 क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ विक्रम चरित्र। विक्रम चरित्र के लेखक कौन है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी बिल्हाना एंड ही वॉज द 11th century कश्मीरी पोइट। नेक्स्ट है अमंग द 4 वर्क्स मेंशन्ड बिलो वन विच इज़ एनसाइक्लोपेडिक इन नेचर। नीचे वर्णित 4 कार्यों में से एक प्रकृति में विश्वकोश है। आंसर हो जाएगा इसका बृहत संहिता, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर इसका। अगला है इन जैन लिटरेचर विच ऑफ द फॉलोइंग तीर्थंकर इज ऑल्सो नोन एज प्रजापति, अधिब्रह्मा एंड आदिनाथ। जैन साहित्य में निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को प्रजापति, अधिब्रह्मा और आदित्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आंसर होगा इसका ऋषभनाथ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एंड ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर इन जैनिज्म। ये जैनिज्म के पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर कहते हैं गुरु को एंड देर आर 24 तीर्थंकारा, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट गांधर ऑफ अभिनंदन नाथ तीर्थंकर। अभिनंदन नाथ तीर्थंकर के प्रथम गंधर का क्या नाम था। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए वज्रनाथ। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैवल्य ज्ञान रिसीव्ड बाय अभिनंदन नाथ तीर्थंकर। अभिनंदन नाथ तीर्थंकर द्वारा प्राप्त कैवल्य ज्ञान का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर ब्रह्मा विद्या। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट लैंग्वेज इन विच जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर वेर रिटन। भाषा का उस सही चयन करें जिसमें जैन और बौद्ध साहित्य लिखा गया था। आंसर इज पाली एंड संस्कृत, ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है ए एंड बी, बट करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी और सी होना चाहिए था। ए और बी नहीं, करेक्ट आंसर इज बी एंड सी, पाली और संस्कृत दोनों होगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन मालविका गृहमित्रम। निम्नलिखित में से किसने मालविका गृहमित्रम लिखा है। आंसर इज कालिदास, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कालिदास, और ये लिखा गया था 5th century में। नेक्स्ट वन इज 177 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन डाउन द रामचरित्र। निम्नलिखित में से किसने रामचरित्र लिखा था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए संध्याकारा नंदी एंड रामचरित्र इज अ संस्कृत एपिक पोएम। ये एक संस्कृत एपिक पोएम है। अगला है इन विच इन दिस वेरी साइड द बियर्ड मैन इन स्ट्रीटाइट
इमेज हैज़ बीन फाउंड। सिंधु घाटी के किस स्थल में स्ट्रेटाइट छवि वाला दाढ़ी वाला आदमी पाया गया है? आंसर इज मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, मोहनजोदाड़ो। अगला है हु वॉज द कमांडर ऑफ समुद्रगुप्ता ड्यूरिंग हिज सदर्न कैंपेन। अपने दक्षिणी अभियान के दौरान समुद्रगुप्त का सेनापति कौन था? आंसर इज वीरसेना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 180 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स यूज द टाइटल ऑफ समानता। निम्नलिखित में से किस शासक ने सामंत की उपाधि का प्रयोग किया था? इसका आंसर होगा मुखरीज। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर इसका, मुखरीज। द पाला किंग्स वेर द फॉलोअर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। पाल राजा निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे? इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म स्प्रेड इन कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ? आंसर होगा इसका कनिष्का। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, कनिष्का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रोट आर्य सिद्धांता। निम्नलिखित में से किसने आर्य सिद्धांत की रचना की? आर्यभट्ट होगा इसका आंसर। अगला है ड्यूरिंग द चोला एडमिनिस्ट्रेशन द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड इन काइंड वॉज कॉल्ड एज। चोल प्रशासन के दौरान वस्तु के रूप में एकत्र किए गए भू राजस्व को क्या कहा जाता था? आंसर इज कदामी। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, कदामी। एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन ए क्ले मॉडल ऑफ प्लाफ हैज़ बीन फाउंड। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर हल का मिट्टी का मॉडल मिला है? करेक्ट आंसर इज बनवाली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बनवाली मिला है। नेक्स्ट वन इज वेयर वाज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में, जो कि बिहार में। नेक्स्ट वन इज वाराणसी वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद। वाराणसी निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? काशी होगा इसका राइट आंसर, काशी का राजधानी था। नेक्स्ट वन इज 188 क्वेश्चन व्हाट वाज अ फोर्टिफाइड टाउन और सिटी कॉल्ड इन 6th सेंचुरी BC। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक किलेबंद शहर या शहर को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था पुरा। पुरा या फिर नागरा भी कह सकते हैं, पुरा या फिर नागरा। याद रखना नगार का नहीं बोला है मैंने कहा है पुरा या फिर नागरा। ये दो नामों से जाना जाता है। अगला है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द बुक अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य। कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का विषय क्या है? तो इसका विषय है बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द एक्सकेवेटर ऑफ हड़प्पा साइट। हड़प्पा स्थल का उत्खननकर्ता कौन है? आंसर हो जाएगा इसका राय बहादुर दयाराम साहनी। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। एंड हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। क्वेश्चन 191 है धोलावीरा इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर। धोलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है लूनी रिवर के किनारे, रिवर लूनी। द ग्रैनरी डिस्कवर्ड एट हड़प्पा वॉज लोकेटेड। हड़प्पा में खोजा गया अन्न भंडार कहाँ स्थित था? तो नियर दी रावी रिवर। ऑप्शन बी सी होगा राइट आंसर, रावी रिवर के नज़दीक। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज़ नॉट लोकेटेड इन गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सुटका गेंडोर। नेक्स्ट है द वैदिक टर्म व्रीहि स्टैंड्स फॉर। वैदिक शब्द व्रीहि का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा सी, राइस। हु वॉज द पैटर्न ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तृतीय बौद्ध संगीति के संरक्षक कौन थे? आंसर इज अशोका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच इज़ अ ट्रीटीज ऑन द साइंस ऑफ गवर्नेंस। शासन के विज्ञान पर एक ग्रंथ कौन सा है? आंसर होगा इसका अर्थशास्त्र। एंड इट वॉज रिटन इन संस्कृत। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पोइट्री एंड ड्रामा। निम्नलिखित में से कौन काव्य और नाटक है? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब कौन सा पोइट्री है और कौन सा ड्रामा है ये देख लेते हैं। तो कुमार संभव एंड रघुवंश वॉज द पोइट्री कंपोज्ड बाय कालिदास। ऑप्शन ए और जो ऑप्शन बी है वो पोइट्री है जिसे कि कंपोज किया था कालिदास ने। एंड अभिजनान शकुंतलम
is a famous drama based on the love story of King Dushyant and Shakuntala? तो ऑप्शन सी जो है वो ड्रामा है, बाकी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी पोइट्री है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड आजीविका सेक्ट्स इन द 5th century BCE? निम्नलिखित में से किसने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आजीविका संप्रदाय की स्थापना की थी? आंसर इज मखाली गोसाला। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच स्कूल इज ओरिजिनली कॉल्ड सनातन धर्म? आंसर इज आस्तिक स्कूल। नेक्स्ट है, विच इज़ द अल्टीमेट फोल ऑफ एजुकेशन इन जैनिज्म? जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन सी मोक्ष। वीडियो एंड करने से पहले मैं बता दूं कि ये एंशिएंट इंडिया का 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अगर किसी को मॉडर्न और मिडाइवल इंडिया पर भी MCQ क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बता सकते हैं। और अगर इस वीडियो को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।